चलो, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। चलो भाई, देखते हैं आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। अभी करंट फीलिंग्स हम लोग बहुत ज़्यादा रीडिंग में देख रहे हैं। व्हाट आर द करंट फीलिंग्स? अच्छा, आपके जो भी इंसान है, पहले तो ये समझ जाइए कि आप चाहते क्या हैं अपने लाइफ से। ये आपके लिए सवाल है कि आप अपने जीवन से क्या चाह रहे हैं। क्योंकि लाइफ आपको दो ऑप्शन जरूर देगी। एक ऑप्शन ऐसा कि अपने निजी मतलब अपना पर्सनल लाइफ चूज कर लो। और पर्सनल लाइफ में आपका है कि जो मन करे सो जैसा मन करे वैसा चूज कर लो। और दूसरा है कि आप ऐसा लाइफ चूज कर दीजिए जहां पर आपको मन तो आपका कुछ है ही नहीं। अब आप कहेंगे व्हाट काइंड ऑफ रीडिंग इज दिस, कि ये कैसा क्वेश्चन है, ये कैसा ऑप्शन है। यही ऑप्शन है आपके पास। या तो आप ऐसा लाइफ चूज कर लो जो आपको बहुत पसंद हो, या तो ऐसा लाइफ चूज कर लो जिसका मतलब जो आपके पार्टनर को बहुत पसंद हो। तो अगर आपके कोई पार्टनर है या कोई पर्सन है जिनमें आपको बहुत ज्यादा लगता है कि हाँ कोई फ्यूचर है, तो पहले तो ये पर्सन आपसे बोलेंगे मेरे को ना मतलब हमको क्या लगता है कि जितना ज्यादा अच्छा रहता है कोई इंसान उतना उसके साथ गलत होता है। और तुमको देख के एकदम इसका सर्टिफिकेशन तुमसे दिलवाना चाह रहा हूँ। जितना आदमी अत्याचारी होगा उतना वो सुखी रहेगा, जितना वो परोपकारी और उदार होगा उतना वो दुखी रहेगा। इसका सर्टिफिकेशन देना शुरू कर दो। इसी का मतलब प्रीचिंग शुरू कर दो। आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि काम करो, स्कूल खोल लो, एक स्कूल खोल लो वहां पर। और स्कूल खोल देने के बाद ना ऐसे ही प्रीचिंग स्टार्ट कर दो कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। ऐसी उठ पटांग की प्रीचिंग जो है वो स्टार्ट कर दो। बहुत अच्छा लगेगा हमको, बहुत एकदम लगेगा कि वाह क्या बात है, धरती पर एकदम स्वर्ग सा है एकदम। यही घमंड जो है हमको आप देना चाह रही थी, तो बहुत अच्छा बात है। एकदम घमंड लेके हम घूमेंगे जगत में। और बहुत सारे लोग यही हमसे पूछना भी चाह रहे हैं कि वाह क्या बात है, इधर क्या आपने मतलब क्या बात है, एकदम जोहरी निकले आप तो इनको यही बोलना है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक दिन टाइम निकाल के तुमको मैं बता दूं कि देखो ऐसा होता नहीं है कि जनरली आप जैसे लोग रोते गाते मिले। लेकिन अगर आप जैसे प्राणी रोते हुए मिलेंगे हमको, तो हम आपको ये बता देंगे हमको रुलाने में इतना मजा आता है। दिस इज हाउ योर पार्टनर, रुला देने में ना हमको इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊं। तो ये आपको यही बोलना चाह रहे हैं कि मैं चाहूंगा कि मतलब अच्छे खासे तुम रो लो। ऐसे छोटे बच्चे रोते हैं तो आदमी क्या कहता है कि चुप हो जाओ, उसके बाद खूब रुला दिया जाता है कि अब चुप हो जाओ, अब समझो कि कितना रो सकता है इंसान। यही इनका हाल है कि आप थोड़ा सा कष्ट में हो, ये आपको और कष्ट देके रुला देंगे थोड़ा सा। कि रोने के बाद पता कर लेना कि तुम रोने वाले कैटेगरी में नहीं थी, रो कैसे रही है। एक चाटी मार दो उसका, अरे छोटा बच्चा रो क्यों रहा है, ये बच्चा ये है कि रोने वाले कैटेगरी में आप क्यों हैं। उसके बाद आप रो भी मत, रोने भी नहीं दिया जाएगा आपको। ये आपको आपके पार्टनर आपको ये सिखाना चाह रहे हैं, मैं रोने नहीं दूंगा तुमको, मैं पहले ही रुला दूंगा। जितना मन करो उतना रो लो, जिंदगी में जितना मन हो उतना रोते गाते अपना नाचते कूदते सब जितना दुख दर्द है सब अपना एक्सप्रेस कर लो। उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कि जीवन को मतलब हाउ टू लिव योर लाइफ, या ऐसा कुछ मैं भी आपको प्रीच कर दूंगा। वरना हमको तुम प्रीच कर दो कि कैसे जीना होता है। यही इनका शर्त है, या तो हम सिखा दें या तो तुम हमको सिखा दो। पहला ट्रायल आप ही कर लो, आप ही बता दीजिए कि कैसे जीना होता है। क्योंकि गलती यहाँ पर आपका ये है कि कोई चीज है जिसपे इनका दिमाग एकदम सटक चुका है, एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं वो कि ये क्यों हो रहा है तुम्हारे लाइफ में, या ये चीज को आप क्यों बढ़ावा दे रहे हैं, या आप इस चीज को क्यों इग्नोर करके चल रहे हैं। और ये देयर आर मेनी पीपल जो बोल रही है अच्छा इट इज ओके, कोई बात नहीं, आप देख लो। जिस पर्सन से ये इंसान क्यों नहीं देख पा रहा है इस चीज को, क्या हो क्या गया है इसको। और इसका क्या है वो चीज, या जिस चीज को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, जिस पर आपको एक्शन लेना चाहिए, वो बस इतना सा है कि कोई इंसान अगर आपको परेशान करता है, कोई चीज आपको बहुत ट्रबल देती है, या कोई चीज आपको बिना मन के करना पड़ रहा है, या ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं उसमें। मतलब इनको यही पूछना है कि आप मतलब क्या कर रहे हैं उसमें, आपका कोई एक्शन कुछ होता है कि नहीं होता है। एक्शन अगर कोई इंसान ही है, कोई आपको परेशान कर रहा है, मान लो कोई लड़की है कोई लड़का ही है, आपके पीछे पड़ गया है, आपको परेशान, क्या उसमें क्या एक्शन लिया जाता है बताओ। जो एक्शन उचित हो वो ले लो, वो मतलब जस्ट शो इट कि आप क्या कर सकते हैं।
अगर आपने इसको सह लिया कि मैं क्या जानती हूँ, मैं नहीं जानती हूँ, तो आगे पार्टनर कहेंगे मैं और सहवा देता हूँ तुमको अच्छे से कि मैं क्या जानती हूँ। अभी फिलहाल इनके दिमाग में ऐसा नहीं है कि आप उसको कुछ भी एक्सप्रेस करें। अभी फिलहाल इनके दिमाग में ये चल रहा है कि इसके खोपड़ी में क्या चल रहा है, मतलब आपके खोपड़ी में चल क्या रहा है। क्या आपके खोपड़ी में ये चल रहा है कि नहीं ठीक है, एकदम स्ट्रिक्ट बनते हैं और अपना काम करते हैं, तो इनके खोपड़ी में चलेगा कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और अगर आपके दिमाग में ये चलता है कि नहीं नहीं, स्ट्रिक्टनेस का कोई जरूरत नहीं है, लाइफ को इट्स ऑल अबाउट मस्ती मजा फन, उसके बाद आपको अपने पार्टनर का असली रूप देखने को मिलेगा कि वाह, ये तो होता है बात की, ये जो तुम्हारा हरकत था इसका तुम हमको बता दो कारण बस। अगर आप स्ट्रिक्ट होते हैं तब बहुत अच्छी बात है, अगर आप ढीला थोड़ा सा पड़ जाते हैं कि हाँ जाने दीजिए, तब तो ये आपके पीछे ही पड़ जाएंगे कि तो इतना दिन से जो हमको लग रहा था क्या बहुत स्ट्रिक्ट इंसान है, उसका क्या होगा। इस तरह के मतलब मतलब क्या कहते हैं, प्रश्न उत्तर में आप फंस सकते हैं। दिस काइंड ऑफ रीडिंग इज देयर। क्यों ऐसा हो रहा है, कहाँ ध्यान है आपका, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, आपका ध्यान कहाँ है। मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ किसी और चीज की तरफ, आपका ध्यान कहाँ चला जा रहा है। वो आपका ध्यान पूरा का पूरा एक ही चीज की तरफ आकर्षित कर रहे हैं। कोई एक ऐसी चीज है, कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके मतलब प्रति एकदम शत्रुता का भाव रखता है, तो उसके प्रति आपका क्या मित्रता का भाव है। आप बोला कि नहीं है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तब ये इंसान थोड़ा संतुष्ट होंगे कि हाँ हाँ आप ठीक चल रहा है, आप ठीक चल रहा है। क्योंकि इनको चाहिए कि आप जिस चीज से इनको नफरत है उस चीज से आप भी थोड़ा हेटरेट करो, थोड़ा नहीं पूरा का पूरा हेटरेट करो, थोड़ा सा भी दोस्ती यारी फ्रेंडशिप हुआ उस चीज से तो ये एकदम बर्दाश्त नहीं कर सकते इस बात को। और आपका ऐसा दोस्त यारी इसलिए भी हो सकता है बिकॉज वो इंसान इस चीज में बहुत एक्सपर्ट है कि इस पर्सन को मैं कैसे ना कैसे बर्बाद करके ही मानूंगी, बर्बाद करके ही मानूंगा। तो ये आपके पार्टनर कह रहे हैं कि ये जहां हुआ मेरे कानों में अगर आया, हम ये नहीं जानते कि कनेक्शन आपसे क्या है, हम भूल जाएंगे, पर ये जरूर जान लेंगे कि आप जाने पहचाने से कोई इंसान थे और आपके लिए मेरे को कुछ अच्छा करना था, और आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं मतलब छोड़ता वो किसी को हूं नहीं। तो इनको यही बोलना है कि मैं और ज्यादा कुछ नहीं जानता, मैं इतना बस जानता हूँ कि आप जाने पहचाने इंसान हो, आपका नेचर आपका पर्सनालिटी कुछ भी खराब होगा ना उनको बड़ा दुख होगा। और आपने अगर जानते बूझते इतना कुछ सिखाने पढ़ाने के बाद भी जैसे हमको इतना कुछ सिखाने पढ़ाने के बाद अगर तुमने गलत चीज का समर्थन कर दिया, चुप रहना भी एक समर्थन है, उसके बाद देखो मैं तुम्हारा उपाय कैसे करता। इनका बस यही कहना है कि मेरे को जो शिक्षा मिला है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप गुरु नहीं चले हमारे यहाँ आप नहीं गए उसके अकॉर्डिंगली और मेरे को ऊट पटांग शिक्षा देके तुम निकल गई, उसके बाद देखो मैं बताता हूँ तुमको। इट्स वेरी फनी बट द पार्टनर इज ट्राइंग टू टेल यू कि हमको गलत शिक्षा क्यों दिया जा रहा है, हमको उटपटांग की शिक्षा क्यों मिल रही है। हमको बताया जा रहा है गलत चीज का विरोध करना चाहिए और देख पता चल रहा है कि जो लोग ज्ञान दे रहे हैं या जिस इंसान ने इतना ज्ञान दिया है वो इंसान कह रहा है कि नहीं ये नहीं तो वो नहीं, ये तो हमसे बर्दाश्त ही नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात को आप समझ जाइए कि आखिर क्यों इस तरह की बातें आपकी पार्टनर या इस तरह की चीजें आपकी लाइफ में बार बार रिपीट हो रही हैं। या तो आपका स्ट्रिक्ट कोई पर्सनालिटी नहीं है, या तो आप स्ट्रिक्टनेस करना भूल गए, या तो आपने छोड़ दिया चीजों को कि हाँ ठीक है जाने दीजिए रहने दीजिए क्या फर्क पड़ता है। तो ये जाने दीजिए छोड़ दीजिए रहने दीजिए ये वाला चीज गलत हो जा रहा है कि अगर कोई लड़की भी हो जो आपको गलत तरीके से ट्रीट कर रही है, कोई लड़का भी हो, फैमिली लाइफ भी कुछ भी हो, तो एक तो इंसान का पर्सनालिटी होता है ना कि कब आप बोलेंगे, कब आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो वो शायद आप कहीं छोड़ दिए हो तो उसको उठा कर ले आइए कि कब क्या बोलना चाहिए। कभी कभी बहुत ज्यादा ढीला पड़ जाना भी बहुत बुरा होता है, मतलब ढील दे देना, आई एम सॉरी आई एम नॉट गेटिंग दैट, कि बहुत होता ना कि एक रिलैक्स कैरेक्टर सा हो जाता है इंसान का कि हाँ जा कोई बात नहीं, ये चीज इतना खराब है, इतना बुरा होता है ना ये कि आप सब कुछ देख करके भी कहते हैं कि हाँ ठीक है जाने दो। ये बहुत खराब होता है बिकॉज ये जाने दो वाला चीज आपको एक दिन जाकर ले जाकर के ऐसे जगह पर पटकेगा कि अब आप सोच भी नहीं सकते। आप जो बहुत कुछ कर सकता हो अपने लाइफ में उसके ऊपर सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन भगवान यही डालते हैं कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, पहले दमन करना सीखो।
किस चीज के साथ होना है, किस चीज का विरोध करना है, किस चीज से घृणा करनी है। घृणा नहीं करना चाहिए, पर आपको पता होना चाहिए कि ये चीज गलत है। इसका संगति करना, इस चीज को अपने लाइफ में लेकर आना बहुत बुरा परिणाम देगा। एज अ स्टूडेंट भी, एज अ पार्टनर भी, अगर आपके पार्टनर को किसी और से प्रॉब्लम है और उससे आप फ्रेंडशिप करने जा रहे हैं, या आपको पता है कि वो उसका एनिमी है और आप उससे दोस्ती करने जा रहे हैं एनी हाउ, तो वो अच्छा नहीं माना जाता है और वो गलत ही होगा। ओवरऑल इन दिस रीडिंग 2-3 और बातें हैं जो अभी तक आपने ठीक से क्लियर नहीं की हैं, और जब भी आप इन बातों को क्लियर करने जाएंगे, मे बी आपको हेडेक बहुत होता हो, या आपके हेल्थ में आपको इश्यूज आने लग जाएं, आप कुछ के कुछ सोचो, कुछ के कुछ बोलने लग जाओ, तो इस सब बातों पर बहुत ध्यान देना कि अच्छा ऐसा हो रहा है मेरे साथ, ऐसा हो रहा है, हम कुछ और बोलने वाले थे, हम कुछ और बोल रहे हैं, या यू विल से कि ये क्या बात हुआ। ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे होते हैं और आप भूल गए, और आप भूलते ही जा रहे हैं, आप भूलते ही जा रहे हैं, आप भूलते जा रहे हैं, तो जो टॉपिक पे बोलना है वो नहीं बोल रहे हैं, कुछ और बकवास कर रहे हैं। इस बात पर ध्यान देना कि जब आप अपने पार्टनर के सामने जा रहे हैं, कोई बात बोलने जा रहे हैं, तो क्या आपको याद रह रहा है या फिर आप उसको भूल जा रहे हैं। इस बात पर कॉन्शियस रहिएगा कि क्या हो रहा है आप दोनों की रिलेशनशिप में। बार बार ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये आपके पार्टनर आपको नोटिस करवाना चाहते हैं कि थोड़ा ध्यान से देखो कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, कि तुम हमको कुछ बोलना चाह रही हो कि नहीं बोलना चाह रही हो, कि तुमको हम पे ट्रस्ट नहीं है, या कोई ट्रस्ट को ब्रेक कर रहा है, क्या हो रहा है। बिकॉज आई थिंक आप लोगों का एक बहुत प्रॉपर यूनियन है, और उसको उसमें प्रॉब्लम बस इतना है कि अगर आप डाउट में पड़ जाएंगे तो जैसा है कि सब कुछ होते हुए भी इंसान कुछ नहीं कर पा रहा है, तो ये आपके पार्टनर को बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, तो ये आपके साथ हो सकता है। आइए और आगे बढ़ते हैं। आपके पार्टनर की जो भी आपके पार्टनर है उनके साथ ये है समस्या कि दे हैव मेनी क्वेश्चंस, कि हम ना आपका रियल जो असली वाला चेहरा है मेरे को वो देखना है, जो आपका रियल फेस है आप उसको प्रकट करा दो एकदम बिल्कुल। और इनके प्रति आपका होगा कि मैं तो वो देख ही रही हूँ कि आपका रियल फेस क्या है, बहुत हद तक आपने देख ही लिया होगा इनका असली मतलब क्या स्वभाव है इनका। तो इनको बस यही बोलना है कि मेरे को ना साफ साफ बता दो कि तुम्हारा असली नेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम बिहेव कर लेंगे। और अगर आपने सही नेचर नहीं बताया इनको तो भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट इट्स लाइक कि जान लेते तो ज्यादा अच्छा रहता है। मतलब व्हाट इज योर रियल नेचर, यानी किस तरह से आपको ट्रीट किया जाए ये इनको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं कंफर्टेबल लग रहा है तो भी ऐसा होगा आपका पर्सनालिटी कि जान करके भी कोई नहीं जान पाएगा। तो इनको इसी बात का डर है कि मैं जान करके भी नहीं जान पा रहा हूँ, तो मैं क्या जान पा रहा हूँ, कहाँ पर हम मिस कर रहे हैं कोई चीज। और खुद के प्रति इनका ऐसा होगा कि मैं सही चल रहा हूँ, मतलब हम सही एक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मे बी इस इंसान को बुरा लग जाए। इन्होंने आपको जज कर रखा है कि अच्छा ऐसे ऐसे ये इंसान है तो इसको ऐसे ऐसे ट्रीट करना पड़ेगा। तो आप ही बता दीजिए कि फिर आपको मतलब ये इंसान आपको कैसे ट्रीट करे, बिकॉज इनका जजमेंट तो ऐसा ही चल रहा है। इट्स माई गाइडेंस, इफ यू थिंक या ये सही रहेगा तो आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपको मतलब समझ जाना चाहिए कि आपको कैसे एक्ट करना है इस पर्सन के साथ। अब चलो देखते हैं क्या है आपके पार्टनर के माइंड में और क्या चल रहा है, व्हाट डू दे वांट। कुछ खास नहीं, बस इनको ये बोलना है कि आप जो भी काम करना चाहते थे उसको पूरी पावर में आके थोड़ा करके दिखा दो मेरे को जल्दी से। और जैसे ही आप उस चीज को प्रेजेंट करना स्टार्ट कर देंगे या वो काम करना स्टार्ट करेंगे, ये एकदम साइड हट जाएंगे कि हाँ बहुत सही काम कर रही हो तुम, इसमें मेरा क्या योगदान होगा। देन आपको उस दिन रियलाइज होगा कि ये पार्टनर आपके पार्टनर क्यों है, या ये आपके पार्टनर क्यों नहीं है, या कौन आपका पार्टनर होगा। सारी जो चीजें हैं वो उसी दिन क्लियर हो जाएंगी। एक दिन जैसे ही आप हिम्मत बांध कर वो काम करना स्टार्ट करेंगे जो आपका मन कह रहा है, तुरंत आप समझ जाएंगे। क्योंकि आदमी, हाँ वही बात है, आप खुद को समझ जाएंगे ना तो बेटर रहेगा वो। जैसे ही आप वो काम करना स्टार्ट करेंगे वो फील लाइक हाँ बहुत बढ़िया, भगवान जी ने आपको सारे सवालों के जवाब दे दिए। आपको ना एक्चुअली किसी चीज के
होता है ना, आपकी अपनी विचारधारा है, आप अपना अपना एक आपका ओपिनियन है, या इस चीज को आप बहुत मानते हो और उस चीज पर आपका पूरा मास्टरी है, आप बहुत अच्छे से जानते हो उस एस्पेक्ट को, तो आपको उस चीज को कंटिन्यू करना चाहिए, उस चीज पर पूरा ध्यान देना चाहिए। जहां पर आपका मन कह रहा है कि हमको इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर काम करना है या इस पर्टिकुलर चीज के विरुद्ध बोलना है, आई डोंट नो विरोध बोलना ही क्यों आ गया, बट हाँ आपके अंदर है कि इस पर्टिकुलर एक चीज के अगेंस्ट या इसके समर्थन में कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है, तो एक बार इसको देखो ध्यान से कि क्या दिमाग में आ रहा है, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दूसरा, अगर आपको कोई प्रॉमिस याद आता है या कोई खुद से आपने कोई प्रॉमिस कर रखा है, जिस दिन आप उस चीज पर काम करेंगे, उस चीज को कंप्लीट करेंगे, उस दिन यू फील लाइक कि हमने जंग जीत लिया, मतलब हमने लाइफ को जीत लिया, हमने सब कुछ जीत लिया, एंड दैट विल बी योर बिगेस्ट हैप्पीनेस।